हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं वितांशु शाह आपका अपने शाह क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एंगल कॉन्सेप्ट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, जिससे बड़े से बड़े सवाल को आप इस प्रकार के सवाल को आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई बच्चा अगर इस चीज़ को नहीं समझ सकता है, तब तक वो एंगल का सवाल नहीं लगा सकता। हाँ, वो केवल ट्रायंगल बता सकता है, एरिया बता सकता है, लेकिन इस प्रकार से नहीं लगा सकता। चलिए देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। देखिए, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं? इस वाले लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ये दोनों अपने कोई लाइन है जिसको ट्रांसवर्स कर दिया, ठीक है ना। चलिए, अब पहला हमारा इसमें क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? इस देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते किसे? जब कोई आपको ऐसा शेप मिलता है, जब मतलब ये लाइन है, ये दो लाइन है, जब एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा, मतलब एक एंगल बाहर और एक एंगल अंदर, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर, मान लीजिए ये एक है, ये दो है, तो एंगल एक बराबर होंगे एंगल दो के। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया चीजें। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्या है? यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप बताएंगे कमेंट में, मैंने यहाँ से बता दिया, आपको बताना होगा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग के एंगल कितने कितने हैं। और इसको बोलते हैं एक पेयर। मान लीजिए इसको पेयर में बोलना होगा, पेयर में, तो पेयर में क्या बताएंगे? एंगल 1 और एंगल 2 आर करस्पॉन्डिंग। समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा, अल्टरनेट एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल। इसको किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक ऐसे बनाया, ये किया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? एक इस साइड और एक इस साइड। ये इंटीरियर भी है और अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक उस साइड बनेगा, एक इस साइड बनेगा, ठीक है ना, ये अल्टरनेट हो गया। अब एक्सटीरियर की बात करेंगे तो ये एक साइड बनेगा और ये एक साइड। ये क्या है? मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? आप देख सकते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा यहाँ पर ये और ये, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 आपका क्या हो गया? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल क्या है आपको बताना ही पड़ेगा। एंगल 1 और एंगल 2 हमारा क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आई होप आपको ये सब टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। मैं लास्ट में फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा ताकि आपको फिर समझ में आ जाए। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझने के लिए हम यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये है और ये है, ठीक है ना। अब ये मेरा ये और ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे है। बगल में नहीं लेते हैं, आमने सामने का लेते हैं। आमने सामने, एक इधर का लेंगे एक यहाँ का लेंगे। मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना। इट मीन्स दैट जो एंगल 1 रहेगा वही एंगल 2 हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें। मान लीजिए एंगल 1 60 है, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा? 60। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अगेन देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल को देखने के लिए मैं एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा। ये हो गया ना एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का परिभाषा क्या होता है? डिफिनीशन आप जानते होंगे, जो किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर बांटता है। परपेंडिकुलर ही नहीं, मतलब किसी भी लाइन को दो भाग में बांटकर अलग अलग एंगल बनाता है, जिसका सम क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट होना चाहिए। जैसे ये एंगल, ये एंगल क्या है? मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ए बी डी। तो ये ए बी सी और ए बी डी क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ए बी सी और ए बी डी क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बताना होगा, तो एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 4 और एंगल 3। मान लीजिए अब यहाँ पे मैंने दे दिया 1 और 2, तो बोलेगा एडजेसेंट एंगल इसमें क्या क्या है? तो आप बता देंगे एंगल 2 और एंगल 1 क्या है? एडजेसेंट एंगल है। समझ में आया था? ठीक है। अब मान लीजिए इस अलग अलग प्रकार के अलग अलग सवाल पूछता है। मैं हर टॉपिक पे सवाल बताऊंगा। हालांकि पीछे मैं इसके दूसरे वाले वीडियो में, मेरे पहले वीडियो में जो लिंक में है, उसमें मैंने इसके इसके अलग अलग सवाल को भी डिस्कस किया। आप उसको जाकर अच्छे से देखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? जब एक एंगल ऊपर और एक एंगल इंटीरियर में होगा,
ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, और ये क्या बोलेंगे 1 बराबर 2, और ये पेयर क्या होगा 1 और 2 हमारा पेयर हो गया। दूसरा क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर, मतलब अल्टरनेट दो भाग में बटा है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। एक्सटीरियर किसे कहते हैं, जो अपोजिट साइड, एक बाहर मतलब दोनों बाहर होने चाहिए, एक इस साइड एक ये साइड है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के अप मतलब अलग अलग साइड में होना चाहिए, उसी को बोलते हैं अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट, तो डिफरेंट साइड में एक्सटीरियर में तो एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर में है तो इंटीरियर एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट क्या बोलते हैं, जस्ट उसके सामने वाला एंगल को वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया फिगर से। अब एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं, जब कोई लाइन को कोई एंगल किसी लाइन को दो भाग में बांटा जाता है तो दो एंगल जो आपस में बनते हैं वो हमारा एडजेसेंट एंगल होता है। एडजेसेंट मतलब इसमें कॉमन आर्म्स होते हैं। क्या होता है, ये हमारा देखिए कॉमन आर्म्स है ना, ये दोनों के लिए काम कर रहा है, ये क्या है कॉमन आर्म्स। समझ में आ गया? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया होगा तो आप ये सब जो सवाल है इसमें आप हमको ये चारों के पेयर बताएंगे, यहाँ पे कौन कौन से पेयर बने हैं। आई होप मुझे लगता है कि आप ये बता सकते हैं। अगर आपको आता है तब उसको बताइए, नहीं समझ में आता है कमेंट बताइए, मैं इसको फिर वीडियो फिर से बनाऊंगा। हाँ देखिए, ये सहा क्लासेस अभी ऑफलाइन बैचेज चलाता है, ऑनलाइन बैचेज बहुत कम चलाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन बैचेज चले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस पर कमेंट कीजिए कि आपको इसमें और कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए। कुछ बच्चे टॉपिक पे पूछते हैं तो मैं उनका आंसर भी देता हूँ, आप जाके कमेंट में देख सकते हैं। तो आप भी अपने क्वेश्चन को यहाँ बेझिझक पूछिए और बेझिझक मैं उसका आंसर दूंगा। हाँ, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, बस ये है कि रिप्लाई नहीं दे सकता क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।